कर दिए जाते हैं जब तक ये बगावत से बाज नहीं आ जाता, जब ये बगावत जब तक ये बगावत को छोड़ नहीं देता। इसके लिए कानून ये है कि सारे आज़ादी के साथ फिरेंगे, इसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, इसको कैद कर दिया जाएगा। अब इसको इजाज़त नहीं होगी कि ये फिरता रहे आज़ादी के साथ, अपनी बगावत को अब फैलाता रहे, आज़ादी के साथ अपनी बगावत की तालीम देता रहे, दूसरों को उकसाता रहे, दूसरों को इस पर लगाता रहे कि वो भी हुकूमत के बागी हो जाए, वो भी हुकूमत की बगावत पर उतर है। इसकी इजाज़त हुकूमत भी नहीं देगी। तो आका अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी कायनात के अंदर आका अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। क़यामत तक आका अलैहिस्सलाम की हुकूमत और आका अलैहिस्सलाम की शरीयत है, आका अलैहिस्सलाम का दीन है। क़यामत तक आका की शरीयत रहनी है। जो भी आका की शरीयत को छोड़ेगा, आका की शरीयत को, आका की हुकूमत से निकल कर अपनी हुकूमत का ऐलान करेगा, तो आका की हुकूमत का बागी कहलाएगा, आका की खत्म नबूवत का बागी कहलाएगा। और खत्म नबूवत के बागी के लिए आका अलैहिस्सलाम का खुद अमल है कि आका अलैहिस्सलाम जिन्होंने तैफ के मैदान के अंदर पत्थर खाए, आका अलैहिस्सलाम ने इंतकाम नहीं लिया, अपने दंदान शहीद कराए, इंतकाम नहीं लिया। लेकिन जब खत्म नबूवत का बागी आया, काबतुल्लाह का तवाफ किए, काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा है, आका फरमाते हैं काबा के अंदर इसको कत्ल कर दो, गिलाफ काबा के अंदर ही कत्ल कर दो कि खत्म नबूवत के बागी के लिए कोई हुकूक नहीं है। खत्म नबूवत का बागी इस दुनिया के अंदर नहीं रह सकता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ पर खत्म नबूवत का बागी हो, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकर हो, वहाँ पर उस मुमलिकत के अंदर मुसलमान भी रह रहे हों, या तो फिर उस मुर्तद को, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बागी को ख़त्म कर दो या मुसलमानों को ख़त्म कर दो कि आका का दुश्मन और आका का दोस्त इकट्ठे नहीं रह सकते। आका अलैहिस्सलाम का दोस्त भी, आका को मानने वाला भी, आका का ताबेदार भी उसी मुमलिकत के अंदर रह रहा हो, उसी जगह पर रह रहा हो, उन्हीं हुकूक के साथ रह रहा हो, और आका अलैहिस्सलाम का बागी भी उन्हीं हुकूक के साथ रह रहा हो। ये गैरत का तकाज़ा नहीं है। या तो आका का दुश्मन रहेगा या आका का दोस्त रहेगा। इस्लामी मुमलिकत का तकाज़ा भी यही था कि जितने भी कादियानी थे, मुर्तद थे, आका अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के बागी थे, आका अलैहिस्सलाम को मानने वाले नहीं। आका अलैहिस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत, आका अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्ती, जिनके अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सदके इज़्ज़त मकाम मर्तबा बख्शा, उनको छोड़कर एक दज्जाल को, काने को अपना नबी तस्लीम करते हैं, पैगंबर तस्लीम करते हैं, तो इन जैसों को यहाँ पर रहने की इजाज़त न होती, इनको ख़त्म कर दिया जाता। ये फ़र्ज है, ये लाजिम है इस्लामी ममलिकत पर, हुकूमत पर। हुकूमत इस चीज़ को करती, हमारे ऊपर ये नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर उनको ख़त्म करें, हम जाकर वहाँ पर उन पर हथियार उठाएं, हम जाकर हाथ उठाएं। ये हमारा फ़र्ज नहीं है। हमारा फ़र्ज जो है, हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम कादियानियों से मुकम्मल बाइकाट करें, कादियानियों से हर किस्म का बाइकाट करें, कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करें। जहाँ पर कादियानी हमें नजर आ रहे हो, कादियानियों के मदद की मजम्मत करें, कादियानियों के खिलाफ, कादियानियों के बारे में लोगों को बताएं ये कितना बड़ा गंदा फितना है, कितना गलीज तरीन फितना है, जिसके बारे में इमाम जो है मुहद्दिसुल असर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतना हाफिज़ था, इतने पाए के आलिम थे कि शायद इस सदी के अंदर उन जैसा आलिम कोई आया हो। इमाम मुहद्दिसुल असर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जिनको हिंदुस्तान के मकतबे के अंदर जितनी भी किताबें थी, वो सारी की सारी किताबें उनके सीने के अंदर महफूज थी, हिफ्ज़ याद थी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी। अंग्रेज कहते हैं मैं लाइब्रेरी को जला दूंगा, अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं तुम लाइब्रेरी को जलाओ, ये जितनी भी किताबें पढ़ी हैं मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोबारा लिखवा दूंगा, मेरे सीने के अंदर ये सारी किताबें महफूज हैं, तुम जला दो मैं दोबारा लिखवा दूंगा। इतना मुताला था, इतने तारीख को जानने वाले थे। वो फरमाते हैं मैंने पूरी तारीख का मुताला किया, हज़रत आदम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक, और आज तक जितना बड़ा फितना कादियानियत की सूरत में है, इससे बड़ा फितना कोई नहीं आया, इससे गलीज तरीन फितना पूरी कायनात के अंदर कोई नहीं आया, सबसे बदतरीन फितना ये है। अब इसके बारे में इसका मसला क्या है कि अगर ये अपने हुकूक के अंदर रहते हैं, अगर ये अपने मजहब के अंदर रहते तो इनको भी इजाज़त होती। जिस तरह आप देखते हैं, हम देखते हैं कि ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, नमाज भी हमारे जैसी पढ़ते हैं, कलमा भी हमारे जैसा पढ़ते हैं, वजह क्या है? इस तरह देख लें, आज कोका कोला है और पेप्सी है, ये दोनों अलग-अलग कंपनी है, कोका कोला की अलग कंपनी है, पेप्सी की अलग कंपनी है, लेकिन रंग दोनों का एक है,
मुझे टेस्ट भी दोनों का तो मिलता जुलता है, सारा कुछ मिलता जुलता है। आप ऐसा करें कि कोका कोला की बोतल में पेप्सी का पानी डालकर उसको बेचना शुरू कर दें, आप पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी कि आपने पानी को तब्दील कर दिया है, पानी का कोका कोला का नाम इस्तेमाल करके उसके अंदर पेप्सी को बेचा है। इस चीज़ की इजाज़त कोई कंपनी नहीं देती कि हमारी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को बेचा जाए, अपनी मसनूआत को बेचा जाए। इस चीज़ की इजाज़त आज दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं देती। तो आका अलैहिस्सलाम की शरीयत का नाम लेकर, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का नाम लेकर, कुरान मजीद का नाम लेकर, नमाज का कलमे का नाम लेकर कादियानी मिर्ज़ा कादियानी की उसके इस्लाम की उसके मज़हब की तबलीग की जाए, तो यहाँ पर इस्लाम कैसे इजाज़त देते हैं। आज छोटी सी छोटी कंपनी भी अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल नहीं करने देती, तो आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का नाम इन कादियानी को कैसे इस्तेमाल करने देंगे। इन कादियानी को कैसे इजाज़त दे दें कि आका की खत्म नबूवत के नाम को इस्तेमाल करके अपने मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी मलऊन के मज़हब की तबलीग करें, उसकी इशाअत करें, उसके आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद के नाम पर अपनी मस्जिद बना के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की उसके अंदर तबलीग करे। इसकी इजाज़त तो हमारा ऐन पाकिस्तान भी नहीं देता, कानून के अंदर है, दस्तूर के अंदर है। ये जो है जब ये कानून पास हुआ कि कादियानी और कादियानी को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो उस कानून के अंदर ये भी शिक्के थी कि कादियानी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी आका अलैहिस्सलाम वाला कलमा नहीं पढ़ सकते, कादियानी अपनी इबादत मस्जिदें नहीं बना सकते, मस्जिदों के ऊपर मीनारें नहीं बना सकते कि ये मुसलमानों की निशानियां हैं, कादियानी इन निशानियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर है, कानून के अंदर है कि कादियानी भी काफिर हैं और ये काफिर और मुर्तद ऐसे हैं कि ये मुसलमानों वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा पाकिस्तान का कानून इस्लामी जो है कानून पाकिस्तान इस बारे में हुक्म देता है। लेकिन आज अगर कोई कहे कि